हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ फूलों के पौधे दिखा रही हूँ और बारिश का मौसम चल रहा है। इस समय आप इन फूलों के पौधों को बाहर रख सकते हैं और इस समय इन फूलों के पौधों में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। बारिश में ये और ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। एक एक करके मैं सारे फूलों के पौधे आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। बारिश से इन पौधों को बचाने के लिए भी कुछ बातों को ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन फूलों के पौधों के बारे में। मैं पहला पौधा जो आपको दिखा रही हूँ यह है एगजोरा का पौधा। एगजोरा इस समय बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है और बरसात के मौसम में ये बहुत फ्लावरिंग करता है। पूरी गर्मी और बरसात भर ये फूलों से भरे रहते हैं। सर्दियों में ये डॉर्मेंसी पीरियड पर चला जाता है। इस समय बहुत फ्लावरिंग कर रहा है। अगर आपने गमले में लगाया है तो गमला समय समय पर चेक करते रहें और उस पर पानी न रुकने पाए। अब मैं आपको दूसरा पौधा दिखा रही हूँ, यह है टिकोमा का पौधा। टिकोमा भी इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। ये आपको 100 से लेकर 150 तक की कॉस्ट में ये पौधा मिल जाता है और इसकी कई कलर वैरायटी के फ्लावर प्लांट मिलते हैं। इस समय आप इस पौधे को लगा सकते हैं। ये एक पेरिनियल प्लांट है और इसे आप कटिंग से भी प्लांट बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें और इसके काफ़ी प्लांट आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फूलों वाला यह पौधा है। इसकी कई वैरायटियाँ होती हैं। दूसरी वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, ये भी ड्वार्फ वैरायटी है टिकोमा की और इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है यह पौधा भी। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, तो आप इसकी कटिंग से प्लांट बना सकते हैं। इसकी कई वैरायटियाँ होती हैं। इसकी वाइन भी होती है, वाइन भी आप लगा सकते हैं। तो टिकोमा बेस्ट प्लांट है गर्मियों का और गर्मी और बरसात भर ये फूलों से भरे रहते हैं। साल भर फ्लावरिंग करने वाला यह पौधा बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मिनी चांदनी। मिनी चांदनी भी बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। पूरी गर्मी और बरसात भर ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रही है और कई बार इसमें फ्लावर आते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर आते हैं। तो ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक चलती रहती है। तो इस समय ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। ये 50 रुपीज़ में ये पौधा आपको नर्सरी में मिल जाएगा। और इस समय अगर आपने इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो चांदनी की कटिंग आप लगा सकते हैं और इसके काफ़ी प्लांट आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला ये पौधा, बिल्कुल हैज के रूप में भी आप इसे लगा सकते हैं और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। और इस समय बरसात हो रही है तो ये बहुत फ्लावरिंग कर रहा है। दूसरा पौधा मैं दिखा रही हूँ आपको, गोरी चोरी का पौधा। गोरी चोरी भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और पूरी गर्मी और बरसात भर ये फूलों से भरे रहते हैं। तो इस समय भी इस पौधे को आप लगा सकते हैं। उसकी कटिंग से ये पौधा तैयार किया जाता है और बीज से भी ये पौधा लगाया जाता है। इसके फूल सूख जाने के बाद बीज बनाते हैं और बीज से भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं। ये पूरे साल फूलों से भरा रहने वाला एक खूबसूरत पौधा है। और देखिए, गुच्छों में इसके फूल आते हैं। घंटी नुमा फ्लावर होने के कारण इसे येलो वेल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। 150 का ये प्लांट मिला था और आज ये काफ़ी फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कनीर। कनीर भी एक सदाबहार पौधा है और हर समय फ्लावरिंग करता रहता है। बरसात में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। इस समय ये बहुत फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए कितना फूलों से भरा हुआ है और आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग से इसके काफ़ी प्लांट बना सकते हैं। ये एक सन लविंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। एक बार अगर आपने लगा लिया तो हमेशा ये बना रहता है। देखिए इसमें फूल सूख जाने के बाद फलियाँ बनाता है और इससे भी आप लगा सकते हैं। कटिंग भी इस समय अगर आप लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाती है। इसकी कटिंग पानी में भी लग जाती है, तो आप इसकी कटिंग पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है और काफ़ी हार्डी पौधा होता है। इसकी भी कई वैरायटियाँ आती हैं। इस समय इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है और इसकी भी कई कलर वैरायटी में ये प्लांट मिलते हैं। सिंगल पैटर्न और डबल पैटर्न दोनों में ही ये प्लांट पाए जाते हैं और कई कलर में कनेर के पौधे आते हैं। इस समय इसकी एक ड्वार्फ वैरायटी भी मिल रही है, तो वो भी कई कलर में आती है, उसे भी आप लगा सकते हैं। उसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, वो छोटा पौधा होता है। ये देसी वैरायटी होती है, ये काफ़ी हाइट में चले जाते हैं। देखिए ये कलर भी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है।
तो कनेर को भी आप अपने गार्डन में लगाकर सालों साल इससे फ्लावर ले सकते हैं। ये लंबे समय तक फ्लावरिंग करता ही रहता है और पूरे साल इसमें फ्लावर आते ही रहते हैं। तो इसे भी आप लगा सकते हैं और बरसात में भी ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। आपको बरसात में ये इस बात का ध्यान रखना है कि गमले में पानी न ठहर पाए, तो गमले की निकासी अच्छी होनी चाहिए। और इस समय आप गुड़ाई करके अपने पौधों को गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इस समय दे सकते हैं, जिससे फ्लावरिंग और ज़्यादा होगी। लिक्विड फर्टिलाइज़र इस समय ना दें। देखिए बोगनविलिया इस समय काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। ये भी एक पेरिनियल प्लांट है। एक बार अगर आपने बोगनविलिया का प्लांट लगा लिया तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा और लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहेगा। तो बोगनविलिया को भी आप लगा सकते हैं। इसकी कटिंग अगर आपने नहीं लगाई है तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा लें और कटिंग से इसके काफ़ी प्लांट बना सकते हैं। इसकी कई वैरायटियाँ आती हैं, कलर वैरायटी, आप मनचाहा कलर ला सकते हैं और इसकी बॉन्साई भी आप बना सकते हैं। ये बॉन्साई के रूप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है और बहुत सुंदर दिखाई देता है। आप मनचाहा कलर लाके इसे लगा सकते हैं। ये भी कई रेंज में ये प्लांट मिलता है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कचनार का पौधा। कचनार में भी इस समय फ्लावरिंग हो रही है। अप्रैल से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई थी और पूरी गर्मी और बरसात भर ये फूलों से भरे रहते हैं। इसमें एक फलियाँ सी लगती हैं और उससे भी आप पौधे बना सकते हैं और इनकी कलियों सब्जी बनाने के काम आती हैं और आयुर्वेद में इसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो कचनार का पौधा भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आप इसे ज़मीन में लगाएंगे तो ये ट्री आकार में बन जाता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। चंपा भी ये गर्मी और बरसात में फूलों से भरा रहने वाला एक खूबसूरत पौधा है। इसके फूलों से भीनी भीनी सी खुशबू आती है और ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चंपा को भी आप इस समय लगा सकते हैं और चंपा बहुत ज़्यादा खूबसूरत पौधा है और कई कलर वैरायटी में ये प्लांट मिलता है। अब मैं दिखा रही हूँ आपको ये कामिनी भी इस समय बरसात में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करती है। ये पूरे साल इसमें काफ़ी फ्लावरिंग होती है और कई बार इसमें फ्लावर आते हैं। बरसात में ये कई बार फ्लावर देते रहता है और ये देखिए कितनी ज़्यादा इस समय फ्लावरिंग हो रही है। पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। इसके फूलों से भी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। बहुत सुंदर प्लांट है कामिनी का और आप कटिंग से इसके कई प्लांट बना सकते हैं। बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है कामिनी का पौधा। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसकी भी कई वैरायटियाँ होती हैं। बहुत सुंदर प्लांट है ये भी। अब मैं दिखा रही हूँ आपको गुड़हल इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। तो आप गुड़हल को भी लगा सकते हैं। गुड़हल भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और कई कलर वैरायटी में ये प्लांट मिलते हैं। आप मनचाहा कलर लाकर इसको लगा सकते हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अगर आपने गुड़हल की कटिंग नहीं लगाई है तो इस समय आप गुड़हल की कटिंग लगा लें और इसके कई प्लांट बना सकते हैं। बहुत आसानी से गुड़हल की कटिंग लग जाती है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और कितने फूलों से भरा हुआ है। मेरे वहाँ इस समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मोगरा, बेला, जैस्मीन का पौधा। ये इसमें देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। पूरी गर्मी और बरसात भर ये फूलों से भरा रहता है। ये भी एक खुशबूदार फूलों वाला पौधा है। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं लगाई है इस समय लगा लें। ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है कैटक्लॉ वाइन को भी आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। एक प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। कटिंग और बीज दोनों से ही ये प्लांट लगाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाइन है ये। इसे आप लगाकर अपने गार्डन की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो इसे भी आप बरसात में बाहर रख सकते हैं और बारिश के मौसम में इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। बरसात का पानी इस पौधे के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो इसे आप लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि पानी गमले में ना ठहरे। अब ये देखिए ड्वार्फ आलमंडा में अगस्त से फ्लावरिंग शुरू हो गई थी और इस समय ये पूरा फूलों से भरा हुआ है और इस समय ही ये फ्लावरिंग करता है। अगस्त से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और आप इसको लगा सकते हैं। कटिंग से भी ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है। तो ड्वार्फ आलमंडा को भी आप लगा सकते हैं और गमले में आप इसको गुड़ाई करके थोड़ी सी कंपोस्ट देंगे इस समय, तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग इस समय करता है। इसे कटिंग से लगाना भी बहुत आसान है। अपराजिता तो पूरी गर्मी और बरसात भर फूलों से भरी रहती है। सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड पर रहता है, तो इस समय अपराजिता को आप लगा सकते हैं
और अपराजिता ये देखिए कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग इस समय कर रहा है। तो बरसात में ये और ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इस पौधे को भी आप बरसात में बाहर रख सकते हैं और इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं लंबे समय तक। ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैक्सिकन पिटोनिया भी बरसात में बाहर रख सकते हैं आप। बरसात में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये। तो ये बरसात से इस पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है, आप बाहर रख सकते हैं। बारिश में और ज़्यादा ये फ्लावरिंग कर रहा है इस समय। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो ये 3 कलर में आता है। ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला खूबसूरत सा पौधा है और कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और काफ़ी प्लांट कटिंग से इसके बना सकते हैं। इस समय बरसात हो रही है और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आलमंडा एक ऐसा प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है, कई कलर में आता है। और देखिए इस समय आलमंडा में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जैसे ही बरसात शुरू हो गई तो इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होने लगी है और पूरे बरसात भर ये फूलों से भरा रहेगा। और जैसे ही सर्दियाँ आएंगी उस समय फ्लावर इसमें आते रहते हैं, परंतु फ्लावर का साइज़ भी छोटा हो जाता है और थोड़ा 2 महीना ये डॉर्मेंसी पीरियड पर रहता है और पूरे साल ये फूलों से भरा रहता है। बहुत सुंदर प्लांट है। देखिए बोगनवेलिया का दूसरा कलर दिखा रही हूँ मैं। ये काफ़ी लंबे समय तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं और काफ़ी दिनों तक ये बंच में इसके फ्लावर बने रहने के कारण ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो बोगनविलिया को भी आप अपने वहाँ लगा सकते हैं और इसे भी आप बारिश के पानी में बाहर रख सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता है बारिश के पानी से, बशर्ते आप गमले में पानी नहीं ठहरना चाहिए किसी भी प्लांट में। तो गमले में अगर पानी ठहरेगा तो ये प्लांट भी ख़राब हो सकता है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। एक प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इसकी भी कई वैरायटी आती है। आप इसे बॉन्साई के रूप में भी बना सकते हैं, मनचाहा कलर इसका लगा सकते हैं और इसे वाइन के रूप में भी ले जा सकते हैं। तो बोगनवेलिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये पौधा, कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। जेट्रोपा में तो हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। इस समय ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इस समय बहुत ज़्यादा ये फ्लावरिंग करता है। तो इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये रतन जोत के नाम से भी इसे पुकारा जाता है और इस समय मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रहा है। वैसे ये सर्दियों भर भी फूलों से भरा रहता है। देखिए पीस लिली को भी आप लगा सकते हैं। पीस लिली भी इस समय आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इसके कई प्लांट मल्टीप्लाई होते रहते हैं। नीचे से इनको अलग अलग करके कई प्लांट इसके बना सकते हैं। तो पीस लिली भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट है। इस समय आप इसे बरसात में रख सकते हैं और इसे गर्मी में भी इसे बाहर रख सकते हैं। ये वैसे ये एक इंडोर प्लांट है, गर्मियों में इसे तेज़ धूप से बचाना होता है। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये प्लांट है, तो इसे आप रख सकते हैं। पीस लिली बहुत सुंदर प्लांट है, एक इंडोर प्लांट है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है। तो इसे इस समय इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, अलग अलग करके कई प्लांट इसके बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला ये पौधा बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। तो पीस लिली भी बहुत सुंदर प्लांट है। ये 80 रुपीज़ से लेकर 100 तक की कॉस्ट में ये पौधा मिल जाता है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं, इसे भी आप ले सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ मुसंडा का पौधा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये कई कलर वैरायटी में आता है। अगर आपने इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो इस समय आप लगा लें, ये काफ़ी महंगा मिलता है। ये मैं 150 का लेके आई थी और ये बहुत सुंदर प्लांट है। इसके कई कलर वैरायटी आती है। तो मुसंडा के प्लांट को भी आप अपने गार्डन में लगाएं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ये पौधा। देखिए बोगनवेलिया की ये दूसरी वैरायटी है और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस समय इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो बोगनवेलिया को भी आप अपने गार्डन में अवश्य लगाएं। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। थैंक यू।